गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। द फन दे हैड, ये जो लेसन है ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट में अब तक की जो स्टोरी थी वो ये थी कि टॉमी को एक रियल बुक मिली थी जिसे पढ़ा जा रहा था, और मार्जी जो इसे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए बचे हुए लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे इस लेसन में और क्या क्या है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। जो टॉमी उसका बड़ा भाई है, जैसे ही वो पूछती है कि किसके बारे में बुक है तो बड़े ही सुपीरियर आइज से देखता है, मतलब जैसे बड़ा सीनियर टाइप का हो। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वो भाई बोलता है उसका टॉमी कि ये जो है ना, जो स्कूल तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है, ये वैसे स्कूल नहीं है, बिल्कुल अलग है। स्टूपिड, अपने बहन को थोड़ा सा स्टूपिड कह रहा है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। ये जो स्कूल है ना ये सैकड़ों साल पहले की बातें हैं, ये अभी की नहीं है। ये अब नहीं होते ऐसे स्कूल, पहले अलग टाइप के स्कूल होते थे। ही एडिड लॉफ्टली, बड़ी ही प्राउडली मीन्स बड़े ही गर्व से घमंड से बोलता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इस तरह से वो शो कर रहा है अपने आप को। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहा है और कहता है सेंचुरीज एगो, 100 साल पहले, 100 साल मतलब सैकड़ों साल पहले की बात है ये। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा हर्ट होती है इस बात को सोच करके। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार के स्कूल उनके पास में होते थे पहले के समय पर। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। टॉमी एक्चुअली किताब पढ़ रहा है तो उसके शोल्डर के ऊपर से वो किताब को झांक करके देखती है और कहती है, देन सैड, और कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर। कहती है कि फिर टीचर होंगे उनके। तो वो कहता है कि हाँ उनके टीचर्स भी हैं बट इट वॉजंट, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं है। रेगुलर का मतलब जैसे मैकेनिकल टीचर हम लोगों के पास रोबोटिक टीचर हैं, वैसे नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान होता था, आदमी होता था। अ मैन, वो बहन बोलती है आदमी। हाउ कुड अ मैन बी टीचर। उसने देखिए उस समय के हिसाब से उसको लग रहा है कि टीचर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि उसे पूरी चीज़ें आ जाएं। तो टीचर एक जो इंसान है वो टीचर नहीं हो सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। उसने कहा, उसके भाई ने कहा कि हाँ टीचर ही होता था, वो लड़कों से और लड़कियों से चीज़ें देता था, उनको क्वेश्चंस आंसर देते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और ये सब होता था पहले के समय पर। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो उसने कहा कि अरे मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना एक रोबोटिक हो सकता है, जिसमें एक कंप्यूटर हो सकता है। श्योर ही इज़, हाँ ऐसा है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे जो पिताजी हैं वो शायद एक टीचर ज़्यादा जानते हैं। ही कांट, उसने कहा नहीं वो नहीं जान सकते। अ मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर, कहते एक साधारण सा इंसान टीचर से ज़्यादा नहीं जान सकता। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। तो उसने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, मैं इस बात के लिए। बेट से मीन्स होता है बेट यू, मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमसे। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, लेकिन मार्जी छोटी थी, वो अपने भाई से इस बात पे बहस नहीं करना चाह रही थी। सी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज आदमी आकर के मेरे घर में पढ़ाए। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मैन आए पढ़ाने के लिए, रोबोटिक टीचर ही सही है हमारे लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ने जैसे ही सुना वो बहुत तेज़ी से हंसा। यू डोंट नो मच, अरे तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। उसने कहा कि टीचर जैसे रोबोटिक टीचर है ऐसे नहीं वो आता था कि बना रहे तुम्हारे घर पर ही रहे, ऐसा कुछ नहीं था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उसने कहा कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, स्कूल कहते थे, और वो क्या होता था कि वहाँ पर जाकर के बच्चे सीखते थे, जाकर बच्चों को जाना पड़ता था। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और लगभग हर क्लास के बच्चों की एज अलग अलग, मतलब सेम टू सेम होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता था। माई मॉम सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली।
लेकिन मेरी माताजी का मानना है, मार्जी कहती हैं कि हर बच्चे का दिमाग अलग है और हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है और उसके हिसाब से टीचर को फिट एडजस्ट करना पड़ता है पढ़ाए जाने के लिए। जस्ट द सेम, लेकिन अगर हम उस जगह पर बात करें, दे डिडंट डू इट द वे देन, तब तो वो लोग नहीं कर पाते होंगे। अगर क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे होते होंगे तो हर प्रकार के बच्चे का दिमाग अलग है, तो वो कैसे एक टीचर, वो भी ह्यूमन टीचर, एडजस्ट कर पाता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट, तो मार्जी तुरंत बोलती है कि अरे, क्विकली बोलती है कि अरे ऐसा नहीं है कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी डे स्कूल्स, तो उसने कहा कि वो भी चाहती थी कि उन फनी जो स्कूल्स डेज होते थे उनके बारे में इस किताब से पढ़े, उसको भी अच्छा लग रहा, वो भी थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हो रही थी इस चीज़ के लिए। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी भी आधी किताब नहीं पढ़ पाए थे कि इतने में क्या होता है कि उसकी माँ, मार्जी की माँ बुला लेती है। स्कूल मीन्स स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखती है, नॉट येट, उसने थोड़ा सा घृणा से बोलती है, अरे मॉम अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेज जोन्स, उसने कहा नहीं अभी बिल्कुल। मिसेज जोन्स मतलब उनकी माँ बोलती हैं नहीं अभी जाना है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और टॉमी का भी टाइम हो रहा पढ़ने का, टू। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी जो है टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, जब स्कूल, मेरा मतलब जो रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा अभी जो टाइम है, इसके बाद में क्या मुझे दे दोगे पढ़ने के लिए, मैं भी ये किताब पढ़ना चाहती हूँ। उसका भाई बोलता है मे बी, हाँ हो सकता है। ही सेड नॉनचेंटली, बड़े शांति से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूँगा तुम। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वो निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड, टग देखिए जैसे देखिए इनके हाथों के बीच में कैसे दबा लिया जाता है, उसे टग्ड बोलते हैं। देखिए बच्चे को मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं, बीनीथ हिज आर्म्स, अपने आर्म्स में। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी अपने कमरे चली जाती है जो वर्चुअल क्लासरूम बनी होती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जस्ट बेडरूम के जस्ट बगल में उसकी क्लास होती थी। एंड द मैकेनिकल मीन्स रोबोटिक टीचर वॉज ऑन, रोबोटिक टीचर की जो टाइमिंग थी उसके हिसाब से वो खुल गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था पढ़ाने के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा अपने जो समय उसके में फिक्स किया गया था उस समय पर वो खुल जाता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी समय अपने समय पर वो खुल जाता था पढ़ाने के लिए। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, लेकिन उनकी माँ का इसीलिए मानती थी कि अगर बच्चे रेगुलर पढ़ें और ज़्यादा गैप ना करें तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती, बहुत अच्छा सीखा जा सकता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन होती है जो रोबोटिक टीचर जिसमें पढ़ना है उसको, वो जल जाती है। एंड इट सेड, इट मतलब रोबोटिक टीचर बोलता है, टुडेज एथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये लाइन बोलता है कि आपको एडिशन करना है फ्रैक्शन सहित। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, इंसर्ट मीन्स आप डालिए जो भी आपने काम कल किया था, होमवर्क दिया गया था, इन प्रॉपर स्लॉट्स, प्रॉपर स्लॉट मतलब जो भी उसमें कोडिंग वर्डिंग होगी उसमें आप डालिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और कितने आपने मार्क्स मिले आपको। डिड सो विथ अ साई, जब कभी भी काम की बात आती थी, उसे होमवर्क देना होता था तो थोड़ा सा एक सांस लेना, मतलब एक जैसे उदासी की सांस लेना, ओह इस तरह से करके। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज लिटिल बॉय, तो कहती हैं कि सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि पुराने स्कूल्स के बारे में उसी समय पर। दे हैड व्हेन, जब उनके ग्रैंडफादर जब उनके छोटे बच्चे होते थे तब की बात है ये, तब वो सोच रही कि अरे तब कैसे स्कूल होते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोस के बच्चे एक साथ हो जाते होंगे। लाफिंग, हंसते होंगे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते होंगे इन द स्कूल यार्ड, अभी आप देख रहे हैं जैसे अभी की बात हो रही है तो कैसे जैसे स्कूल के यार्ड में पहुंचते होंगे सभी चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्लास में जा कर के सभी लोग एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और जब छुट्टी हो जाती होगी तो सब लोग एक साथ घर जाते होंगे, कोई बस से जाता होगा, कोई पैदल जाता होगा। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मीन्स स्कूल जब ख़त्म होता था होगा सब लोग घर जाते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, ये सोच रही हो इसके बारे में।
दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सोचती है कि सब लोग एक जैसा सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन एन अदर, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे ऑन द होमवर्क, जब उनका होमवर्क होता होगा। यहाँ तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है मेरी क्लास में, हम मुझे अकेले करना पड़ता है, लेकिन वहाँ कितना अच्छा होता होगा कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते होंगे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें भी करते होंगे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स भी इंसान होते होंगे और वो भावनाएं अच्छे से समझ सकते हैं। मैकेनिकल टीचर तो भावना भी नहीं समझ सकता। द मैकेनिकल टीचर वॉज हैसिंग ऑन द स्क्रीन, तभी क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर अपीयर होता है स्क्रीन पर वेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब वो मैथ पढ़ाना को शुरुआत कर रहा है वो। माजी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, तो वो सोचती कितना बढ़िया पहले के समय पर बच्चे जो है मज़ा आता होगा, प्यार करते होंगे इन सब चीज़ों को कि वो सब बच्चे एक साथ जा रहे हैं पढ़ने और कितना एंजॉय करते होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि कितना मज़ा आता होगा पुराने के समय पर। ये हमारी जो ये लेसन है उसकी ये हेडिंग है, द फन दे हैड, तो कितना मज़ा आता होगा। चलिए ये लेसन अब यहीं समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा लेसन था, बहुत कुछ सीखने को मिला कि आगे चल कर के जब 100-150 साल बाद हमारी जो पढ़ाई होगी वो किस प्रकार से होगी, और हम इस चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएं, सीखें कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और आज का जो समय है जिस पर हम जी रहे हैं वो कितना अच्छा है, उसको भी हम एंजॉय करें। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो इसकी आइकन बटन है वो प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।